फिलिपियों की पत्र 3:13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। परमेश्वर ने उनके लिए जो एक स्वर्गीय बुलावा, यहां पे अंग्रेजी बाइबल में देखते हैं तो हाई कॉलिंग है, बहुत ही बड़ा बुलावा, उन्हीं को परमेश्वर ने नहीं बुलाया बल्कि आप सबको उसने उस स्वर्गीय बुलावे से बुलाया है। उस बुलावे की ओर लगातार दौड़ा जाता हूं। उद्देश्य का मतलब, बुलावा का मतलब, उसके लिए परमेश्वर ने जो योजनाएं रखी हैं, जो दर्शन जब आते हैं, बहुत ही बड़े रूप से हारा हुआ व्यक्ति है उस उद्देश्य को नहीं जानता है। मैं बार बार आपको कहता हूं, परमेश्वर ने जिस काम से आपको बुलाया है उस उद्देश्य में जीना ही जय है। हाथ में पैसे हैं तो जय नहीं है, हाथ में पैसे हैं तो हारे हुए व्यक्ति के हाथ में पैसा है। परमेश्वर जिस विचार से आपको बनाया है उस उद्देश्य को जानकर जीना ही जय है। देखिए, यहां पुलपिट है, पुलपिट बनाया प्रचार करने के लिए यहां पर बनाया गया है, और उसमें उसको उस काम के लिए उपयोग नहीं करते तो ये बेकार है। किसी और चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं, बुक शेल्फ बना सकते हैं। वह उद्देश्य नहीं है। जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य में उसको उपयोग करना ही जय है। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है उसको जान ले और उसमें जीना शुरू करे तो जय की जिंदगी है। जब इसने उद्देश्य को जाना ही नहीं बल्कि उसको नाश करने का प्रयास किया, जिस सुसमाचार के लिए उसने उसको बुलाया उस सुसमाचार को ही दुनिया में नहीं रहना चाहिए कह के उसको नाश करने के लिए प्रयास किया, और दमिश्क के रास्ते में उसको प्रकट हुआ, उस उद्देश्य को दिखाया। 2000 साल पहले उसके जीवन और उसके द्वारा जो परमेश्वर ने किया उसी को हम पढ़ रहे हैं। कलीसिया के लिए बहुत बड़ा आशीष कौन है? प्रेरित पौलुस है। उसके द्वारा परमेश्वर जो प्रकटन दिए, यीशु के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा असर करने वाला व्यक्ति प्रेरित पौलुस है। उद्देश्य को नाश करने की सोच रहा था, उसको उद्देश्य नहीं मालूम था। उद्देश्य को नाश करने वाले मनुष्य को ही परमेश्वर उपयोग कर सकता है, तो आपको भी उपयोग कर सकता है। इसलिए स्वर्ग में जाकर इल्जाम मत लगाइए, एक्सक्यूज मत बोलिए। पहले तिमोथी 3:16 में कहता है, मेरे को एक पैटर्न के रूप में रखिए। कहता है कि मुझे एक पैटर्न में रखिए, मुझे ही परमेश्वर उपयोग कर सकता है, यहां तक लेके आ सकता है। तो वहां पर इल्जाम कहें, क्यों आप नहीं जीत पाए? मुझे भी उपयोग कर सकता है तो आपको भी जरूर उपयोग कर सकता है। उपयोग कर सकता है कि नहीं? निश्चय रूप से उपयोग करेगा। फिर कहता है, पीछे बातें जो रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कहता है, केवल एक काम यह करता हूं, एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, एक काम कहता हूं बोलकर 3 कहता है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर दौड़ा बढ़ता जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। इन तीनों को जब करोगे तभी एक काम आपसे होता है। पिछले जिंदगी को भूलना ही नहीं, गलतियां, पराजय, नामुमकिनें, वेदनाएं, दुख जो बताया नहीं जा सकता है, ऐसे दुखों को भूलना ही नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही नहीं बल्कि वही आपके दिमाग में, सोच में होना चाहिए और कुछ नहीं। परमेश्वर जिस विचार से आपको बुलाया है, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया है, वही होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग क्यों नहीं जीत पाते हैं, नहीं जीत पा रहे हैं? पिछली बातों को सोच कर दुखी हो रहे हैं, दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, वेदना में रहते हैं। अकेले जब खड़े होते हैं अपने आप आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्यों? पिछली बातों को सोच कर दुखी होते हैं। पिछली बातों को देखकर दुखी होने के लिए नहीं बल्कि भूलना ही नहीं बल्कि एक महिमाजनक भविष्य आपके लिए रखा है, उसको सोचना ही नहीं, उसी को लगातार बने रहो, उसी में बने रहो। दर्शन ही होना चाहिए, मन में वही होना चाहिए, किसके लिए परमेश्वर ने बुलाया, किस उद्देश्य से बुलाया। अगर वो है, जय आपका जबरदस्त होगा और दौड़ते रहोगे जयपूर्वक।